हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए 1.2 का फिर से प्रश्न वाली मैथ लेके आया हूं, जो वेरी इंपोर्टेंट है, बिहार बोर्ड में आपका आने वाला है। और हर चैप्टर से बिहार बोर्ड में तो आता ही है, तो इसी तरह इस चैप्टर को भी पढ़िए, इस पॉइंट को भी पढ़िए। जितने भी खास मैथ होते हैं सभी पॉइंट को पढ़ाने वाला हूँ। इसको देख सकते हैं, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड फल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को एलसीएम निकालना है उसका, तो उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्रॉप कर लेते हैं यहां से। तो देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने बोला है। तो सबसे पहले प्रश्न वाली संख्या लिखना है हम लोग को 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं हम लोग। यहां लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का 1 कितना, 140 का हम लोग को क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 140 जो है, 140 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देख सकते हैं कि 2 से कटेगा, 2 7 14, 0 उतार देंगे। फिर 2 का पारा पड़ेंगे, 2 3 6, 5 गुना 10, 5 7 35। ये इसका हो चुका। अब इस तरह से 140 को दर्शा देंगे, 2 गुना 5 गुना 7। ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि से मैथ निकला। अब 2 के ऊपर 2 कितनी बार है, 2 संख्याएं, गुना 5 1 है, और 7 के ऊपर कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही आसान था, छोटा मैथ था, 1.2 का छोटा मैथ है, देख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है हम लोग के पास, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 156 का निकालना है हम लोग को। फिर से क्या करेंगे, यहाँ साइड में हम लोग को 156 का निकाल लेंगे। 3 का पारा में कटेगा, 3 5 6 15, 3 दूना 6। अब 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा हम लोग के पास, 6 दूना 12। अब 13 दूना 26 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 13 दूना 26 हो जाएगा। इसका मतलब 156 को साइड में लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 13 हो जाएगा। यानी क्या, 3 का 1 निकला, और 2 का कितनी संख्या है, 2, और 13 पर कुछ नहीं तो 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ये सब मैथ को भी निकाल सकते हैं। बहुत ही छोटा मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे अब, जो वेरी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से ज्यादा क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहां से लिखेंगे हल, कितना नंबर का, 1 नंबर का। लिखा हुआ है 26 और 91। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच भी कीजिए। एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और जांच भी करना है। उसके बाद दोनों का एचसीएफ और एलसीएम गुना करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पहले क्या निकालेंगे, एक तरफ से 26 लिखेंगे, डेस मार देंगे, 91 लिखेंगे, डेस मार देंगे। आप लोगों को पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम साइड में हम लोग निकाल देते हैं। 26 का एलसीएम अगर निकालें तो 13 गुना 26 हम लोग लिख सकते हैं, 13 गुना 26 हो जाएगा। यानी 13 गुना 2, 13 गुना 26 हो जाएगा। 91 का अगर एलसीएम निकाले 91 का, तो 13 7 91 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि 13 7 91। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीखना है यहाँ एचसीएफ का मान निकालने, तब एलसीएम का मान। तो एचसीएफ का मान कैसे निकालेंगे, एचसीएफ पहले लिखेंगे यहाँ। एचसीएफ दोनों में एक जैसी कॉमन संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रहा है कि 13 है, तो दोनों में कॉमन संख्या एक जैसी जो दिखाई दे वो उसका हो जाएगा एचसीएफ। तो ये आंसर इसका 13 हो जाएगा, एचसीएफ उसका। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो कॉमन संख्या है उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो संख्या बच चुका है उस संख्या को लिखेंगे। अब क्या क्या बचा उस संख्या को लिख लेंगे। तो एचसीएफ का मतलब कॉमन संख्या होता है, और एलसीएम का मतलब कॉमन में से एक संख्या लिख लेंगे, उसके बाद जो संख्या बचा हुआ है उस संख्या को हम लोग लिख देंगे। अब गुना करेंगे, 13 गुना 26, 26 को 7 से गुना कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं कि 26 को 7 से गुना, 7 6 के 42, 7 गुना 14 और 2 18, 182 हो जाएगा हम लोग का। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ इस तरह से निकाल सकते हैं, एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आ चुका है।
अब इसका हम लोग को क्या करने बोला है, जांच करने बोला है। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जांच कीजिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ हम इसको हटा देते हैं। जांच करने का तरीका क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी ए गुना बी भी अब लिख सकते हैं। एचसीएफ का मान हम लोग के पास कितना निकला, तो कह सकते हैं कि 13 निकला, 13 लिखेंगे। गुना एलसीएम का मान हम लोग के पास कितना निकला है, तो 182 निकला है, 182 लिखेंगे बराबर ए गुना बी, यानी ए का मतलब पहली संख्या, ए का मतलब पहली संख्या और बी का मतलब दूसरी संख्या। तो ए का मान हम लोग के पास 26 है और बी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 91। आप देख सकते हैं कि दोनों को हम लोग गुना करेंगे, दोनों अगर एक जैसा है तो यह संख्या क्या है, हम लोग का जांच हो चुका, सही है। तो 13 को 182 से हम लोग गुना करेंगे, 13 को 182 से गुना 2386 हो जाएगा। इसका मतलब 182 को 13 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 2386। तो 13 को 182 से गुना किए, हम लोग का कितना निकला देख सकते हैं, 2386 हम लोग 86 लिखेंगे। उसी तरह 96 को 26 को फिर 91 से गुना करेंगे, 26 को 91 से गुना कर लेते हैं हम लोग साइड में, इसको हम गुना कर दें, 6 कम 6 9 6 54 हो जाएगा। यहाँ फिर 2 का पारा 2 एकम 2 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 8 उसके बाद 13 का 3 2। देख सकते हैं यहाँ भी हम लोग का 23 कितना निकला, 86, यानी दोनों तरफ हम लोग का बराबर है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का सिद्ध हो गया, प्रूफ हो चुका। तो देख सकते हैं इस तरह से जांच कर सकते हैं और इस तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये अच्छी तरह से उसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको। प्रश्न संख्या 2, 510 और 92 का हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 510 अगर लिखें तो 510 का एलसीएम हम लोग साइड में अगर निकालते हैं तो किससे कटेगा, देख सकते हैं 5 से कट जाएगा, 5.50 एक बच जाएगा उसके पास, 5 गुना 10, तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे 2। अब 102 को अगर तोड़े तो हम लोग के पास 2 से टूट जाएगा, 2 5 6 10, 2 एकम 2 17 या 51 हो जाएगा हम लोग के पास, 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ हम लोग के पास 2 बचेगा, 3 7 21, इतना संख्या निकल जाएगा। तो 5 गुना 2 गुना 3 गुना 17 हम लोग लिख सकते हैं इसका, 510 का संख्या ये निकला। अब उसी तरह 92 का संख्या हम लोग निकालेंगे, 92 का संख्या यहाँ साइड में लिख देते हैं, 2 का पारा में कट जाएगा, 2 चौके 8 एक बचेगा, 2 छके 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 तिया 6 हो जाएगा। तो हम लोग के पास 2 गुना कितना निकला 23। अब हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ पहले। तो ध्यान रखिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए एक जैसी संख्या कॉमन होना चाहिए। तो आप खोजिए कि एक जैसी संख्या कॉमन कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ 2 है एक जैसी संख्या कॉमन, और उसके अलावा और अन्य संख्या कोई नहीं है। तो इसका मतलब 2 जो निकल ये निकल जाएगा एचसीएफ का मान। अब हम लोग को निकालना है एलसीएम का मान। तो एलसीएम का मान निकालने से पहले हम लोग कॉमन जो संख्या होता है उस संख्या को लिख लेंगे, बाद बाकी सभी जितने भी संख्या बच जाती है उस संख्या को लिखना। लिखने के बाद जो बची हुई संख्या है वो सबको लिखेंगे। तो देख सकते हैं एक तरफ से लिखते 5 3 17, 5 3 17, उसके बाद नीचे बचा हुआ है 2 और 23, 2 और 23 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक तरफ से हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे और उसके बाद एलसीएम का आंसर निकल जाएगा। देख सकते हैं 2 5 10, 10 तिया 30 हो जाएगा, 30 को 17 से गुना करेंगे, 17 तिया 21, 210 हो जाएगा। 210 को 2 से लोग इस तरह से बना सकते हैं और जांच करने का तरीका बता दिया आपको। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, इस तरह से आप बना सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी बनाएंगे अभी हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में कितना लिखा हुआ है, 336 और 54 लिखा हुआ है। तो 336 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे साइड में, यहाँ 336 का एलसीएम किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 एक बच चुका, उसके पास 13 बना, 2 छके 12, फिर 2 8 16, 2 8 16, 4 दूना 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 3 7 21। तो अब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ये सभी संख्या हम लोग का निकला, ये सभी संख्या हम लोग
लिख चुके हैं। अब उसी तरह 54 का एलसीएम निकालना है, साइड में इसका भी एलसीएम निकाल देंगे हम लोग। 2 दूना 4, 2 7 14, 2 9 27, 3 3 9। ये सभी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ लिख लेंगे। 2 गुना 3 गुना 3, ये सभी संख्या था हम लोग के पास, देख सकते हैं ये सभी संख्या 10 आ गई है। अब हम लोग को कॉमन संख्या चुनना पड़ेगा। कॉमन संख्या कौन सी है, एक जैसी संख्या, एचसीएफ का मान होगा। तो एचसीएफ का मान एक जैसी संख्या, देख सकते हैं यहाँ से 2 निकल रहा है कॉमन में, उसके बाद उसी तरह यहाँ से 3 निकल रहा है, और एक जैसी संख्या कोई नहीं है हम लोग का। दोनों में एक जैसी संख्या होना चाहिए कॉमन में, तब होगा वो एचसीएफ। तो यहाँ से 2 निकला और यहाँ से कितना निकला, 3। 3 गुना कितना हो चुका, 6। ये इसका एचसीएफ हो चुका आंसर। अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको बता दिए कि जो कॉमन संख्या होती है उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद बची खुची संख्या सब लिखना पड़ेगा। तो 2 2 2 है, यहाँ कितना बार, 2 बार है, 2 3 बार। उसके बाद क्या बचा है, उसके पास 7 है, 7 लिख लेंगे। अब नीचे वाली संख्या में 3 और 3 बचा है, तो 3 गुना 3 लिख लेंगे। अब इन सभी संख्याओं को गुना करेंगे, जो किसका मान निकलेगा, एलसीएम का मान। 2 दूना 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 को फिर क्या करना है, 7 से गुना करना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 48 को 7 से गुना, 8 7 56, 7 चौके 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33। 33 हम लोग लिख सकते हैं, सही है। उसके बाद हम लोग को 3 से गुना करना है, फिर 6 तिया 18, 3 तिया 9, 9 और 1 10 का 0, 3 तिया 9, 9 और 1 10। फिर हम लोग के पास ये 3 से गुना, 8 तिया 24, 3 से गुना 0, 2 का 2 बैठा दिए, 3 से गुना 0, 3 एकम 3। हम लोग के पास कितना निकला, 30 और 24। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जांच भी कर सकते हैं साइड में। जांच अगर करने बोले तब, नहीं तो सब जरूरी नहीं होता है, जितना बोलेगा उतना ही करना है, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए ओनली। तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को करो कर लेते हैं यहाँ से। तो प्रश्न संख्या 3 में गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हम लोग को। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या कितना, 3 का कितना नंबर, 1 नंबर, 12, 15 और 21। इसका हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोला है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह से लिख के डेस मार दीजिए। उसके बाद 12 लिख के डेस मार दीजिए, 15 लिख के डेस मार दीजिए और 21 लिख के डेस मार दीजिए। ये हम लोग एलसीएम यानी ये हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाने जा रहे हैं। एलसीएम निकाल के बनाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाया जा रहा है एचसीएफ और एलसीएम। और एचसीएफ निकालने इससे पहला वीडियो में हम दिखा चुके हैं भाग विधि से कैसे बनाया जाता है, एल्गोरिथम से। तो 12 का एलसीएम अगर तोड़े, साइड में 12 को अगर तोड़े तो 2 6 के 12, 2 तिया 6, इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3। उसी तरह 15 को अगर तोड़े तो 5 तिया 15 डायरेक्ट हो जाएगा, 5 तिया 15 हम लोग लिख सकते हैं, 5 गुना 3 हो जाएगा। 21 को अगर तोड़े तो 3 7 21, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 3 7 21। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इससे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए एक जैसी संख्या कॉमन होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि तीनों में एक जैसी संख्या 3 है, तीनों में एक जैसी संख्या 3 है ओनली, और एक जैसी संख्या कोई नहीं है, तो 3 हो जाएगा इसका एचसीएफ। उसी तरह अगर एलसीएम निकालना है हम लोग को, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने वाला है, तो जो कॉमन संख्या है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जो बची हुई संख्या है उसको उसके बाद लिखेंगे गुना में। देखो इसमें 2 बार 2 है, उसके बाद फिर 5 है यहाँ, उसके बाद फिर कितना है, 7 है। तो याद रखिएगा कॉमन वाली संख्या जो एचसीएफ निकलता है वो पहले लिख लेंगे, कॉमन वाली संख्या पहले लिख लेंगे, जो बची हुई संख्या है उसके बाद लिख लेंगे। उसके बाद हम सबको गुना करेंगे, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 5 60। 60 को फिर क्या करेंगे हम लोग, 7 से गुना करेंगे। 60 को 7 से गुना करने पर 400 कितना निकल जाएगा, 20। ये हो जाएगा इसका एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ। तो इसी तरह से जितने भी मैथ है सब बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। 17, 23 और उसके बाद 29 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं कि 17 का एलसीएम, फिर 23 का एलसीएम और उसके बाद 29 का एलसीएम। देख सकते हैं कि 17 का अगर तोड़े तो 17 एकम 17 होगा। 23 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23, और 29 को भी हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, तो 29 एकम 29 होगा। इसलिए ये मैथ हो जाएगा और भी आसान,
बहुत ही आसान बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो एक लिख सकेंगे जो हम लोग का एचसीएफ का मान हो जाएगा, और एलसीएम का मान निकालने के लिए सभी संख्या को गुना करना पड़ेगा हम लोग को। 17 गुना 23 गुना 29 सबको गुना कर लेंगे। टोटल जो संख्या निकलेगा ये एलसीएम का मान निकल जाएगा। तो हम एक एक करके गुना करके दिखाते हैं। 23 को पहले 17 को 23 से गुना, यानी 23 गुना 17, 23 गुना 17, 17 दूनी 51, 51 का 1 हाथ में बचेगा 5 हम लोग के पास, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 39। ठीक है, हम लोग 39 लिख लेंगे। 39 यानी 300 हम लोग का कितना निकल चुका है 91। 391 को फिर किससे गुना 29 से गुना कर लेंगे हम लोग। 9 एकम 9, 9 9 81, हाथ में बचेगा 8 हम लोग का। उसके बाद 9 किया 27 और 8 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 35, 35 लिख लेंगे। ठीक है, गुना का चिन्ह देंगे। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिया 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। उसके बाद 9 3 8 5 13 का 3, हाथ में 1 बचेगा, 10 और 1 11, यानी 11 33 29। उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा 11 33 9, ये हो जाएगा एलसीएम। तो जितना भी खास था इस पार्ट से मैं आपको बता चुका हूँ, देख सकते हैं खास ही सब था। और उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ सब समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से मैथ समझ में आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट था मैं इस चैप्टर से आपको पढ़ा चुका हूँ। और एक खास बात है कि एनएसएससी के द्वारा अब एक लॉन्च होने वाला है 2-4 दिन के अंदर। आपको अपने फ्रेंड जितना भी है अपने उसको भी शेयर कर दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए और ऐप के माध्यम से इंपॉर्टेंट सब पार्ट को आप पढ़ सकते हैं। जो क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, क्रैश कोर्स होगा आपके लिए फायदा के लिए, जो कम समय में इंपॉर्टेंट सब पार्ट को पढ़ाया जाता है, जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से होता है। आपका हर हालत में वो सब क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑल सब्जेक्ट का होगा क्रैश कोर्स, बहुत ही कम रुपया में। अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, जानकारी कर दीजिए, ताकि सलाम सर द्वारा क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप को मेरा डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जाकर के एनरोलमेंट कीजिएगा। बहुत ही कम रुपया में होगा, जो आपको ऑल पीडीएफ सब्जेक्ट का मिलेगा बिल्कुल फ्री, और वीडियो मिलेगा, लेक्चर एक से एक मिलेगा, और बेहतरीन तरीका से आपको ऐप में पढ़ाया गया है। और ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं और 2-3 महीना में अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए।